सुखद हवा आई है, पड़ोसी राज्य है, तो लगता है कि हरियाणा को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर से पड़ेगा और सारे देश में पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा प्रदेश में पूरा जो जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है वो मोटिवेट कर रहे हैं सारे लोगों को। और राहुल जी जिस जिस तरह से जिस भावना को लेकर के जो गए हैं, इस यात्रा को जो कर रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर बहुत राहुल जी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसका निश्चित तौर से पार्टी को लाभ मिलना है। अभी हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया है और अभी 2023 में चुनाव हो रहा है। राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है और 24 में हरियाणा का नंबर है और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार 24 में बनेगी। बिना संगठन के बन जाएगी सरकार? बिना संगठन तो बना रहे हैं भाई, संगठन तो बन रहा है। आपको नहीं लग रहा कि संगठन की बात वो आप कर रहे हो? संगठन का आपको पता होना चाहिए। संगठन जो है, हमारा डेलीगेट चुने जा चुके हैं, राष्ट्र अध्यक्ष चुना जा चुका है। हमारे जो डीआरओ और बीआरओ, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, जो जिनके संगठन को चुनाव की ड्यूटी थी, उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी करके, जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है मधुसूदन मिस्त्री, वहाँ पर सारी लिस्टें पहुँच चुकी हैं। वो अभी गुजरात चुनाव में लगे हुए थे, फारिग हुए हैं। अभी हमें फुर्सत नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा में लग रहे हैं। तो जैसे ही उनकी अप्रूवल मिलेगी तभी लिस्ट जो ओपन हो जाएगी। और सारे जो आप संगठन देखोगे, हमारा बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर का पूरा संगठन बहुत जल्दी आपको खड़ा मिलेगा। तीनों चुनाव, आदमपुर, जिला पंचायत और हिमाचल, इन तीन का बहुत प्रभाव हरियाणा में पड़ रहा है। गुजरात चुनावों में एक चीज महत्वपूर्ण ये भी लगी कि संगठन सामने आया था। आपके संगठन का गठन कब होगा हरियाणा में? खासतौर चल रही है प्रक्रिया, हमारे डेलीगेट्स चुने जा चुके हैं, बाकी भी संगठन के हमारी प्रक्रिया चल रही है और हमारे नए इंचार्ज आए हैं, शक्ति सिंह गोयल जी, बहुत सुलझे हुए आदमी, उनका स्वागत करते हैं और हमारी प्रक्रिया चल रही है। ब्राह्मण महाकुंभ चल रहा है, दो चीजें खास हुई। एक तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, सोशल मीडिया के द्वारा ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। और दूसरा, अरविंद शर्मा ने ये कहा कि अगली बार जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें मोदी जी ब्राह्मण सीएम दें भाजपा को। देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, हमेशा ब्रह्म समाज का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है और यही कारण है कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनी तो ब्रह्म समाज के लिए जो जो हो सकता था वो कदम उठाए गए। चाहे वो रिजर्वेशन की बात है, चाहे 10% रिजर्वेशन जिसका लाभ बहुत मिला ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए नौजवानों को पूरे प्रदेश में, जो छोटा कदम नहीं था, चाहे वो दौड़े की ज़मीन की बात है, उसके मालिकाना हक की बात है, वो फैसला कांग्रेस पार्टी में हुआ, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हमारे समय में कुलदीप शर्मा जी हों, चाहे वो HPSC के चेयरमैन जनरल DP वत्स हों, चाहे वो पुलिस के DGP हमारे समय में, चाहे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, चाहे वो विभिन्न विभागों के चेयरमैन, चाहे वो मंत्रिमंडल में, चाहे वो आज जो बीजेपी जिन्हों कह रही है कि भाई ये ब्राह्मण समाज के लिए इन्होंने काम किया, मगर उन्होंने काम जिन जो कई बीजेपी में हैं वो सारे हमारे कैबिनेट में मंत्री थे, विनोद शर्मा जी से लेकर, आप समझ सकते हैं। चाहे वो जो आपने अरविंद शर्मा जी की बात की, तो चाहे वो जनरल वत्स की बात। मैं सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कास्ट सेंसस है उसके बारे में अपनी जो है क्लैरिटी दे दी है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। तेलंगाना में ये बात कही, तो उसके लिए मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा, जो ये यात्रा, मैं 6 प्रदेशों में उनकी यात्रा में गया हूँ और जिस प्रकार से जो नफरत की दीवार है उसमें रंग भेद जाति धर्म सबको तोड़कर लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, उसी क्रम में हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि गुड़गांव जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर वो वहाँ से एंटर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने, भाई हमारे दीपेंद्र मेरा भतीजा है और उदय भांजी हमारे अध्यक्ष हैं, हम सब लोग मिलकर हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो फिरोजपुर ज़िला के अंदर जहाँ से एंटर करेगी राहुल गांधी जी एंटर करेंगे हरियाणा में,
अभूतपूर्व स्वागत होगा। भारी मात्रा में लोग पहुंचेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संवैधानिक संस्थाएं उनको नष्ट किया जा रहा है। निजीकरण करके आपकी रेलवे, LIC इन सबको बेचा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी जी जो कार्य कर रहे हैं दूर होंगे इस भारत जोड़ो यात्रा से जो आपस में चलते हैं। क्या जी नतीजा बोल दिया है। नहीं, मैंने एक बता दिया मेरा। और देखिए, दीपेंद्र जी से ये मेरे भतीजा है और मेरे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और घर में जो है, परिवार में ये चलता रहता है। आज हमारे जो दूर हो गया ना कैप्टन साहब? हमारे दिल मिले हुए हैं, दिल मिले हुए हैं। हमारे दिल मिले हुए हैं, कोई मनमुटाव नहीं है।